हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एमएससी फिजिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है 3-बिट असिंक्रोनस अप काउंटर। देखिए स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू काउंटर्स, जिसमें हमने जाना था कि आखिरकार काउंटर्स क्या होते हैं, काउंटर्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स को आइडेंटिफाई किया था, उनके बारे में हमने समझा था, और साथ के साथ हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंटर्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। सिंक्रोनस काउंटर्स क्या होते हैं, असिंक्रोनस काउंटर्स क्या होते हैं, अप काउंटर्स क्या होते हैं एंड डाउन काउंटर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप 3-बिट असिंक्रोनस अप काउंटर, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, उसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में बताया हुआ सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप आज का टॉपिक अच्छे से समझ पाएंगे। इस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3-बिट असिंक्रोनस अप काउंटर। इसमें 3-बिट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये काउंटर जो है वो 3 बिट्स को स्टोर करता है, मीन्स 3 बिट्स तक ही काउंट करेगा। और हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि एक काउंटर जितने बिट्स तक काउंट कर सकता है उतने ही फ्लिप फ्लॉप्स को हमें यूज़ करना पड़ेगा, उतने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप से ही हमें वो काउंटर डिज़ाइन करना पड़ेगा। क्योंकि ये काउंटर जो है वो 3 बिट को स्टोर कर रहा है, 3 बिट तक काउंट कर रहा है, तो इस काउंटर को हम 3 फ्लिप फ्लॉप्स की हेल्प से डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। नंबर ऑफ स्टेट्स जो होती हैं, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, वो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप से कैसे रिलेटेड होती है? इट इज़ रिलेटेड बाय द रिलेशन 2⁻n, जहाँ पर स्मॉल n है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है 3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स हो जाएंगी 8। तो मीन्स ये जो हमारा आज का काउंटर है, इसमें 8 डिफरेंट स्टेट्स होंगी, और जितने नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं किसी भी काउंटर में, उसे हम बोलते हैं मॉडुलस या फिर मोड ऑफ द काउंटर। तो हमारा जो आज का काउंटर है वो मोड 8 काउंटर है, क्योंकि इसमें 8 नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैं। और मैक्सिमम काउंट कहाँ तक होगा इसमें? ये कहाँ तक मैक्सिमम काउंट करेगा? मैक्सिमम काउंट का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, वो था 2⁻n-1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 3 हैं, तो 2⁻3-1 हो जाएगा, 8 - 1 दैट इज 7। तो मीन्स ये 7 तक काउंट करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 to 1, 1 to 2 एंड अप टू 7। तो ये 0 से लेके 7 तक काउंट करेगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम काउंट जो होगा वो 7 होगा। इस काउंटर को हम असिंक्रोनस काउंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो हम क्लॉक पल्स देंगे वो सिर्फ पहले फ्लिप फ्लॉप को देंगे, सभी फ्लिप फ्लॉप्स को यहाँ पर क्लॉक पल्स साइमल्टेनियसली नहीं दी जाएगी, सभी फ्लिप फ्लॉप साइमल्टेनियसली क्लॉक नहीं होंगे, सिर्फ हम पहले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स देंगे, और जो पहले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी वो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक पल्स का काम करेगी। इसी तरह से जो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी वो थर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक पल्स का काम करेगी। इसलिए इस काउंटर को हम असिंक्रोनस काउंटर बोलते हैं। एक चीज़ का आप और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, वो ये है कि जो हमारे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी वो हमारे पास LSB का काम करेगी, और जो हमारे पास लास्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी वो MSB का काम करेगी। अब LSB क्या होता है? LSB होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और MSB होता है हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये काउंटर जो है वो 0 से लेके 7 तक काउंट कर रहा है। 0 का
जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो होता है 0 0 0 और 7 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1 1 1। तो ये जो लास्ट डिजिट होता है हमारे पास, लास्ट बिट होता है, इसको हम बोलते हैं LSB। और जो पहला डिजिट होता है यहाँ पर या फिर पहला बिट जो होता है उसे हम बोलते हैं MSB। तो जो हमारे पास पहले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी वो हमें LSB देगी, मींस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट देगी। और जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी वो हमारे लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मींस MSB का काम करेगी। जैसे जैसे हम क्लॉक पल्स को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका काउंट जो है वो 1 से इंक्रीमेंट होता रहेगा। काउंट यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में है, काउंट जो है वो 1 1 से इंक्रीज हो रहा है, 0 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 एंड अप टू 7। एक एक इंक्रीज होकर ये मैक्सिमम काउंट 7 तक काउंट कर सकता है। और यहाँ पर काउंट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अप काउंटर। पिछले लेक्चर में आपको ये भी बताया गया था कि जब भी हम एसिंक्रोनस काउंटर की डिजाइनिंग करते हैं तो जो भी हम फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे उसे हम टॉगल मोड में ऑपरेट करवाते हैं। टॉगल मोड का मतलब ये होता है कि जो हमारी नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट होगी वो प्रीवियस स्टेट आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट होगी ऑन अराइवल ऑफ क्लॉक पल्स। मींस अगर आपकी प्रीवियस स्टेट 0 थी तो आपकी नेक्स्ट स्टेट 1 होगी, और अगर आपकी प्रीवियस स्टेट 1 थी तो आपकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो 0 होगी। हमारे पास 2 ही फ्लिप फ्लॉप्स ऐसे होते हैं जो कि टॉगल मोड में ऑपरेट करते हैं। एक होता है JK फ्लिप फ्लॉप, एक होता है T फ्लिप फ्लॉप। तो आज का काउंटर जो है वो आप चाहे तो JK फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन कर सकते हैं या फिर T फ्लिप फ्लॉप से भी डिजाइन कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम जो आज का जो काउंटर है उसे हम JK फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से डिज़ाइन करने जा रहे हैं जो कि टॉगल मोड में काम करता है। तो यहाँ पर हमें 3 JK फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करने हैं क्योंकि ये 3 बिट काउंटर है और एक फ्लिप फ्लॉप जो है वो 1 बिट को स्टोर करता है। तो हमें यहाँ पर 3 फ्लिप फ्लॉप्स लेने होंगे और तीनों फ्लिप फ्लॉप जो होंगे वो JK फ्लिप फ्लॉप होंगे। ये है हमारा JK फ्लिप फ्लॉप 1 जिसके इनपुट्स हैं J1 K1, आउटपुट्स हैं Q1 एंड Q1 कॉम्प्लीमेंट। इसकी इनपुट्स हैं J2 K2, इसकी आउटपुट्स हैं Q2 एंड Q2 कॉम्प्लीमेंट। इसकी इनपुट्स हैं J3 K3 एंड आउटपुट्स हैं Q3 एंड Q3 कॉम्प्लीमेंट। हम क्या करते हैं यहाँ पर असिंक्रोनस काउंटर में जो हम क्लॉक पल्स देते हैं वो सिर्फ पहले फ्लिप फ्लॉप को देते हैं और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, जिसके लिए हमें क्लॉक पल्स के आगे इस एरो के पीछे हमें एक बबल यूज़ करना पड़ेगा। ये बबल जो है वो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग को इंडिकेट कर रहा है। 2 तरह की ट्रिगरिंग होती है हमारे पास, एक होती है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, एक होती है हमारे पास नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। इसका क्या मतलब होता है वो समझ लीजिए। ये हमारे पास है क्लॉक पल्स की वेव फॉर्म जो हमने यहाँ पर शो की है, ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है। ये होती है हमारे पास पॉजिटिव एज मींस इंक्रीजिंग एज, राइजिंग एज, और ये होती है हमारे पास नेगेटिव एज। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो क्लॉक है वो 0 से 1 की तरफ इंक्रीज होती है और नेगेटिव एज में जो क्लॉक पल्स है वो 1 से 0 की तरफ डिक्रीज होती है। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में जो आपकी आउटपुट होती है वो पॉजिटिव एज के दौरान जो है वो टॉगल होती है, चेंज होती है। मींस पॉजिटिव एज के दौरान आपकी आउटपुट जो है अगर वो पहले 0 थी तो 1 हो जाएगी, अगर वो पहले 1 थी तो वो 0 हो जाएगी। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग में क्या होगा, जब आपकी जो क्लॉक पल्स है वो 1 से 0 की तरफ जाएगी, लोअरिंग पल्स की तरफ जाएगी तो आपकी आउटपुट जो है वो टॉगल होगी। मींस अगर वो पहले 0 थी तो वो 1 हो जाएगी या फिर पहले 1 थी तो वो 0 हो जाएगी। हम यहाँ पर यूज करेंगे नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। मींस यहाँ पर जो आपकी आउटपुट चेंज होगी फ्लिप फ्लॉप की, आपकी जो आउटपुट टॉगल होगी फ्लिप फ्लॉप की वो नेगेटिव एज के दौरान होगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो हम सभी पल्सेस की नेगेटिव एज जो है वो शो कर देती हैं। दिस इज द नेगेटिव एज, दिस इज द नेगेटिव एज, दिस इज द नेगेटिव एज, क्योंकि यहाँ पर क्लॉक पल्स जो है वो 1 से 0 की तरफ जा रही है। दिस इज द नेगेटिव एज, 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 दिस इज द नेगेटिव एज। यहाँ पर आपको कितनी नेगेटिव एजेस बनानी है, इस फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास 8 डिफरेंट स्टेट्स थी तो हम यहाँ पर 8 नेगेटिव एजेस बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वेव फॉर्म ड्रॉ करते
करते समय आप ध्यान रखेंगे कि आपको 8 नेगेटिव एजेस जो हैं वो बनानी होंगी और इन्हीं नेगेटिव एजेस के दौरान जो हमारे पहले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो टॉगल होगी। मींस अगर वो पहले 0 थी तो 1 हो जाएगी, अगर वो पहले 1 थी तो वो 0 हो जाएगी। यहाँ पर हमें जेके फ्लिप फ्लॉप को टॉगल मोड में यूज करना है और आप जानते हैं कि जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में कब काम करता है, जब उसकी दोनों इनपुट्स जे एंड के हाई होती हैं, मींस 1 होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इनपुट्स को, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की दोनों इनपुट्स को हम क्या कर देंगे, हाई कर देंगे। मींस लेवल 1 से कनेक्ट कर देंगे और इसे आप बोल सकते हैं कि इनको हमने हाई कर दिया है। दोनों इनपुट्स को शॉर्ट करके इनको हमने एक साथ क्या कर दिया है, हाई कर दिया है। दिस इज लेवल 1 मींस हाई। तो यहाँ पर हमने एक क्लॉक दी हुई है इसको, जो कि इस फॉर्म में है और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। तो इसकी जो आउटपुट होगी Q1 वो नेगेटिव एजेस के दौरान ही टॉगल करेगी। मींस अगर वो 0 है तो वो 1 हो जाएगी, अगर वो 1 थी पहले तो वो 0 हो जाएगी। हम मान लेते हैं कि इनिशियली जो हमारी Q1 थी, मींस जो हमारी आउटपुट थी फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप की, वो 0 थी। तो 0 थी पहले, और ये कब चेंज होगी, जब क्लॉक पल्स की नेगेटिव एज आएगी। तो 0 से ये टॉगल होकर हो जाएगी 1, और ये 1 कब तक रहेगी, जब तक हमारे पास क्लॉक पल्स की नेगेटिव एज दोबारा से नहीं आती। यहाँ पर नेगेटिव एज दोबारा आ गई है, तो अब यहाँ पर ये जो आउटपुट होगी वो 1 से 0 की तरफ चली जाएगी, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, इसकी टॉगलिंग हो जाएगी। और ये 0 कब तक रहेगी, जब तक हमारे पास नेक्स्ट नेगेटिव एज नहीं आ जाती, और नेक्स्ट नेगेटिव एज पर ये अगेन 0 से 1 हो जाएगी, मींस टॉगल हो जाएगी। और इसी तरह से नेक्स्ट नेगेटिव एज पर ये 1 से 0 हो जाएगी, इसी तरह से नेक्स्ट नेगेटिव एज पर ये 0 से 1 हो जाएगी। फिर 1 कब तक रहेगी, जब तक नेक्स्ट नेगेटिव एज नहीं आ जाती। फिर उसके बाद ये 0 हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट नेगेटिव एज पर ये अगेन 1 हो जाएगी, और ये 1 कब तक रहेगी, जब तक नेक्स्ट नेगेटिव एज नहीं आ जाती। उसके बाद ये फिर दोबारा से 0 हो जाएगी, इस तरह से। सो दिस इज 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 एंड 0। तो इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की Q1, जो कि आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का काम करेगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी आउटपुट है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की, वो एज अ क्लॉक पल्स सेकंड फ्लिप फ्लॉप को प्रोवाइड की जाएगी। और ये यहाँ पर भी हमारे पास नेगेटिव एज ट्रिगरिंग होगी, और क्योंकि इस फ्लिप फ्लॉप को भी हमें टॉगल मोड में यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर देंगे और दोनों इनपुट्स को कनेक्ट कर देंगे लेवल 1 से। लेवल 1 से मीन्स दोनों इनपुट्स को हम हाई कर देंगे। तो जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी Q2, वो इस क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग चेंज होगी। ये जो हमारे पास Q1 है, जो कि हमारे पास फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है, वो सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए एज अ क्लॉक काम करेगी। मीन्स इस फ्लिप फ्लॉप के लिए ये क्लॉक पल्स होगी। तो यहाँ पर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, तो नेगेटिव एज को हमें मार्क करना होगा। ये नेगेटिव एज है, ये नेगेटिव एज है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1 से 0 की तरफ जा रही है, ये नेगेटिव एज है। तो हमारे पास जो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो इन्हीं नेगेटिव एजेस के दौरान चेंज होगी, टॉगल होगी। अगर वो 0 थी तो 1 हो जाएगी, अगर 1 थी तो वो 0 हो जाएगी। हम मान लेते हैं कि इनिशियली Q2 जो है वो 0 था। इनिशियली Q2 जो है वो 0 था। 0 कब तक रहेगा, जब तक नेगेटिव एज नहीं आ जाती इस Q1 की, क्योंकि Q1 जो है वो इसके लिए क्लॉक पल्स का काम कर रही है। तो इस नेगेटिव एज पर जो आउटपुट है Q2 वो टॉगल होकर 1 हो जाएगी, और ये 1 कब तक रहेगी, जब तक नेक्स्ट नेगेटिव एज नहीं आ जाती। उसके बाद ये अगेन टॉगल होगी, मींस 1 से 0 हो जाएगी। और 0 कब तक रहेगी, जब तक नेक्स्ट नेगेटिव एज नहीं आ जाती। तो नेक्स्ट नेगेटिव एज पर अगेन टॉगल होगी, उसके बाद ये 1 हो जाएगी। और ये कब तक 1 रहेगी, जब तक नेक्स्ट नेगेटिव एज नहीं आ जाती। उसके बाद ये अगेन जो है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर दिस इज 0 0 0 0, दिस इज 1 1 1 1, दिस इज 0 0 0 0, दिस इज 1 1 1 1 एंड दिस इज अगेन 0। तो पहले फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट होगी Q1 वो हमारे पास LSB का काम करेगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को थर्ड फ्लिप फ्लॉप को एज अ क्लॉक पल्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ये भी
नेगेटिव एज ट्रिगरिंग होगी। और यहाँ पर क्योंकि इस फ्लिप फ्लॉप को भी हमें टॉगल मोड में ऑपरेट करवाना है, तो अगेन इसकी दोनों इनपुट्स को हमें हाई करना होगा, जिसके लिए हम इन दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर देंगे और इनको हम लेवल 1 से कनेक्ट कर देंगे, ताकि हमारा J3 एंड K3 जो है वो 1 हो सकें साइमल्टेनियसली और ये टॉगल मोड में काम कर सकें। तो यहाँ पर जो हमारी आउटपुट होगी वो हमें Q2 मिलेगी इस तरह से। और यहाँ पर जो Q2 थी वो एज अ क्लॉक पल्स काम कर रही थी, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, तो इस फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट होगी Q3 वो यहाँ पर इसकी नेगेटिव एजिस पर चेंज होगी, Q2 की नेगेटिव एजिस पर चेंज होगी, क्योंकि Q2 जो है वो एज अ क्लॉक पल्स काम कर रहा है। तो Q2 की जो नेगेटिव एजिस है वो एक यहाँ पर है, एक नेगेटिव एज यहाँ पर है। तो Q3 को अगर हम ड्रॉ करना चाहें वेव फॉर्म की फॉर्म में तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। हम मान लेते हैं Q3 जो है वो इनिशियली 0 था, तो ये 0 कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, जब तक Q2 की नेगेटिव एज नहीं आ जाती, क्योंकि Q2 जो है वो क्लॉक पल्स की तरह काम कर रहा है फॉर फ्लिप फ्लॉप 3। और नेगेटिव एज पर जो Q3 है वो टॉगल होगा, चेंज होगा, 0 से 1 हो जाएगा। और ये 1 कब तक रहेगा, जब तक नेक्स्ट नेगेटिव एज नहीं आ जाती Q2 की, उसके बाद अगेन टॉगलिंग होगी और ये अगेन जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये होगा 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1, उसके बाद 1 1 1 1। और यहाँ पर जो हमारी जो Q3 होगा वो हमारा लास्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है, तो ये हमें MSB देगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि इसमें हमें काउंट्स कैसे कैसे मिल रहे हैं। जो हमारे लास्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट थी वो Q3 थी, वो MSB का काम करेगी, ये होगा हमारा MSB। और जो हमारे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट थी वो LSB का काम करेगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का काम करेगी। 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1 1 1, ये LSB होता है। और ये हमारे पास MSB होता है फर्स्ट डिजिट। तो हम जो आउटपुट लिखते हैं वो MSB से LSB की तरफ लिखते हैं। तो जो आउटपुट होगी हमारी वो हम ऐसे लिखेंगे Q3 Q2 Q1। Q3 पहले लिखा जाएगा, उसके बाद Q2 लिखा जाएगा, उसके बाद Q1 लिखा जाएगा, क्योंकि Q1 LSB को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q3 MSB को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक पल्स को हम कहां से कहां तक काउंट करते हैं, एक 0 और एक 1 तक काउंट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम पीरियड होगा। इस क्लॉक पल्स के टाइम पीरियड के दौरान हमें आउटपुट क्या मिल रही है, हमें आउटपुट मिल रही है Q3 पहले लिखेंगे 0 0 0, Q3 Q2 Q1 ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 0 0 0, ये हमारा काउंट है। और इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो होता है हमारे पास, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है हमारे पास 0। जो हमारा सेकेंड टाइम पीरियड है क्लॉक पल्स का, उसके दौरान हमें Q3 मिल रहा है 0, Q2 मिल रहा है 0 और Q1 मिल रहा है हमारे पास 1, और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है हमारे पास 1। नेक्स्ट टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक पल्स के दौरान जो हमारे पास Q3 मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 0, Q2 मिल रहा है 1 और Q1 मिल रहा है हमारे पास 0, और ये है हमारे पास डेसिमल इक्विवेलेंट में 2। इसी तरह से इस टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक पल्स के दौरान Q3 हमें मिल रहा है 0, Q2 मिल रहा है 1, Q1 मिल रहा है हमारे पास 1, और ये रिप्रेजेंट करता है 3 को इन डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर्म। तो ये हमारे पास नेक्स्ट टाइम पीरियड है क्लॉक पल्स का। Q3 है हमारे पास 1, Q2 है हमारे पास 0 और Q1 है हमारे पास 0, और ये रिप्रेजेंट करता है 4 को। और इसी तरह से नेक्स्ट टाइम पीरियड के दौरान ये हमारे पास है 1 Q3, उसके बाद Q2 है 0, Q1 है हमारे पास 1 और ये रिप्रेजेंट करता है 5 को। इसी तरह से नेक्स्ट टाइम पीरियड के दौरान हमारे पास Q3 है 1 और Q2 है 1 और Q1 है 0, तो ये हमारे पास होगा 6 के इक्विवेलेंट इन डेसिमल फॉर्म। और ये हमारे पास है यहाँ पर Q3 1, Q2 है 1 और यहाँ पर Q1 है 1 और ये रिप्रेजेंट करता है 7 को। उसके बाद अगेन हमें 0 0 0 मिलेगा और काउंटर जो है वो अगेन अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाएगा, जो कि होगी 0 0 0, दैट इज 0। तो मीन्स ये 7 तक काउंट कर रहा है, मीन्स एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर काउंट में ऑन ईच अराइवल ऑफ क्लॉक पल्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं अप काउंटर। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, एक चीज़ और आपको ध्यान में देनी है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसका टाइम पीरियड है क्लॉक का T, और जो हमारे पास ये वाली जो पल्स है इसका टाइम पीरियड है हमारे पास T1 और इसका टाइम पीरियड है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक T2। 0 से 1 तक जब तक होता है उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमारा टाइम पीरियड है यहाँ से लेके यहाँ तक
वो है T3। तो आप क्लियरली इस डायग्राम से देख सकते हैं कि जो हमारा T1 है वो T का डबल है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो हमारा T1 है वो T2 का वो T का डबल है, क्लॉक पल्स के टाइम पीरियड का डबल है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना चाहें, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो T1 का जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इस वेव फॉर्म की F1 और T का रेसिप्रोकल हो जाएगा F। तो यहाँ से अगर आप F1 की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हो जाएगी F/2। F यहाँ पर क्लॉक पल्स की फ्रीक्वेंसी थी, तो हमारी इस वेव फॉर्म की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इस क्लॉक पल्स की फ्रीक्वेंसी का हाफ हो जाएगी, F/2 हो जाएगी। इसी तरह से इस वेव फॉर्म की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको अगर हम F2 से डिनोट करें तो वो हो जाएगी F/4। और इसी तरह से अगर हम इस वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी की बात करें, जिसको हम F3 से डिनोट करें, वो हो जाएगी F/8। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का जो है वो डिवीज़न हो रहा है, इसलिए इस काउंटर को हम फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट्स में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितने से डिवाइड हो रही है? 8 से डिवाइड हो रही है। तो इसका जो नंबर ऑफ स्टेट्स थी इस काउंटर में वो 8 ही थी, मॉड 8 काउंटर था, तो इसलिए इस काउंटर को हम डिवाइड बाय 8 काउंटर भी बोलते हैं, डिवाइड बाय 8 काउंटर भी बोलते हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी इस काउंटर में उतने से फ्रीक्वेंसी को ये डिवाइड कर रहा है। तो अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ स्टेट्स हों किसी काउंटर में, किसी असिंक्रोनस काउंटर में, तो हमारे पास उसको जनरल फॉर्म में हम बोलेंगे डिवाइड बाय n काउंटर, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का डिवीजन हो रहा है और काउंटर जो है उतने से ही फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहा है जितनी उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स थी। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो असिंक्रोनस अप काउंटर्स होते हैं वो क्लॉक पल्स की फ्रीक्वेंसी f को उतने से ही डिवाइड कर देते हैं जितनी उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं। एक चीज़ और आपको बतानी है, वो ये है कि इस काउंटर को हम रिपल काउंटर भी बोलते हैं। असिंक्रोनस काउंटर्स आर आल्सो कॉल्ड रिपल काउंटर्स, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जो क्लॉक पल्स होती है वो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पर डिपेंड करती है। जैसे हमारे पास अगर हम किसी तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी वेव्स जनरेट होती हैं, बहुत सारी रिपल्स जनरेट होती हैं। पहले एक वेव जनरेट होती है तो उसके इफेक्ट से सेकंड वेव जनरेट होती है, सेकंड वेव के इफेक्ट से थर्ड वेव जनरेट होती है, तो इन्हें हम बोलते हैं रिपल्स। तो क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक पल्स है वो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पर डिपेंड कर रही है, इसलिए इसे हम रिपल काउंटर भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस आउटपुट को हम एक टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन काउंट्स को टेबुलर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहले कॉलम में आप लिखेंगे क्लॉक, यहाँ पर लिखेंगे Q3, Q2, Q1 और यहाँ पर लिखेंगे डेसिमल इक्विवेलेंट। इनिशियल क्लॉक के लिए हमारे पास Q3, Q2, Q1 कितना होगा? वो होगा 0 0 0 0 0 0, जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है हमारे पास 0। फर्स्ट नेगेटिव एज ट्रिगर के लिए, फर्स्ट नेगेटिव एज ट्रिगरिंग के लिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फर्स्ट नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक के लिए, नेगेटिव एज के लिए हम यहाँ पर डाउन का एरो शो करेंगे। तो हमारी जो आउटपुट आ रही है वो क्या आ रही है? 0 0 1 0 0 1, विच इज इक्विवेलेंट टू 1 इन डेसिमल फॉर्म। सेकंड नेगेटिव एज के लिए हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो आ रही है 0 1 0 0 1 0, विच इज इक्विवेलेंट टू 2। तो थर्ड के लिए हमारे पास जो आउटपुट है वो है हमारे पास 0 1 1 0 1 1, विच इज इक्विवेलेंट टू 3। इसी तरह से फोर्थ के लिए भी आप लिख लीजिए, फोर्थ के लिए हमारे पास आ रही है 1 0 0 1 0 0, जो कि इक्विवेलेंट है किसके? 4 के। फिफ्थ नेगेटिव एज के लिए हर एक के साथ आपको डाउन एरो लगाना होगा, वो है हमारे पास 1 0 1, जो कि है 5 के इक्विवेलेंट। सिक्स्थ के लिए आपके पास है 1 1 0 1 1 0, जो कि हमारे पास 6 के बराबर है। और सेवंथ के लिए हमारे पास है 1 1 1, जो कि 7 के बराबर है। उसके बाद जो अगेन काउंटिंग जो है वो 0 0 0 से स्टार्ट हो जाएगी। 8th नेगेटिव एज के लिए काउंटर जो है वो रीसेट हो जाएगा अगेन 0 0 0 पर,
जो कि अगेन 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काउंटर को इनिशियल स्टेट में जाने से पहले कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स से पास होना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट से पास होना पड़ रहा है बिफोर गोइंग टू इट्स इनिशियल स्टेट। और जो जितने नंबर ऑफ स्टेट से काउंटर को पास होना होता है इनिशियल स्टेट को जाने से पहले, उसको हम बोलते हैं मॉडुलस या फिर मोड ऑफ काउंटर। तो जो हमारा काउंटर है आज का वो मोड 8 काउंटर है। इसमें हमने 3 बिट काउंटर था, 3 बिट स्टोर कर रहा है, 3 बिट स्टोर कर रहा है, 1 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, 1 फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर हमने 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज किए थे और जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी वो होंगी 2 की पावर n। यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो कि होंगी 2 की पावर 3 दैट इज 8 और 8 ही स्टेट्स हमारे पास टेबल से निकल के आ रही हैं। और मैक्सिमम काउंट जो होगा यहाँ पर हमारे पास वो होगा 2 की पावर n-1 दैट इज 2 की पावर 3-1 दैट इज 7। तो ये 7 तक मैक्सिमम काउंट करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जो कि हमारे टेबल से वेरीफाई भी हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास 3 बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर, क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग जो है वो 1 से इंक्रीज हो रही है ऑन द अराइवल ऑफ ईच क्लॉक पल्स। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर है, इसलिए हम इसको अप काउंटर बोल रहे हैं। इसे हम रिपल काउंटर भी बोलते हैं, मॉड 8 काउंटर भी है ये। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू काउंटर के साथ। टिल देन टेक केयर।